साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम गुणा की विभिन्न विधियों का बहुत ही सरल आसान तरीके से यानी खेल खेल में हम मल्टीप्लाई कैसे करें और बहुत जल्दी से कितने कम समय में हम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी ट्रिक के बारे में समझेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में भी मैंने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई थी, यानी गुणा की दो विधियों को मैंने आसान तरीके से करना बताया था। लेकिन आज हम उससे और आसान तरीके से, जो हम बिल्कुल खेल खेल में जैसे हम किसी की लाइन ड्रॉ करके प्लस और माइनस करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि लाइन ड्रॉ करने के बाद ही हम कैसे मल्टीप्लाई सीख पाएंगे। तो इसको हम देखते हैं। चलिए कुछ संख्याएं हम लेते हैं। जैसे ये संख्याएं मैंने ली हैं, एक तो है आपकी 13 और दूसरी है 12, 21 मल्टीप्लाई 13, इसके बाद 22 मल्टीप्लाई 32। इनको हम आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको 13 को 12 से किस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आंसर क्या होगा, आपको कोई भी टेबल नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस तरह से, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा साथियों, हम देख सकते हैं। इसके लिए ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। तो ये आपका, हमने लाइन को कुछ ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमने दूसरी संख्याओं के लिए लाइन ड्रॉ कर ली है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका जो मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो ये आ गया साथियों इस दूसरी संख्या का हमारा मल्टीप्लाई। अब इसके बाद तीसरी के लिए हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो ये आ गया हमारा इसका तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये किस तरह से आपका मल्टीप्लाई आता है, इसके लिए आप भ्रमित ना हो। इसकी हम बिल्कुल बहुत सरल तरीके की विधि भी हम आपको बताएं किस टाइप से हमने ये संख्याएं हमारी मल्टीप्लाई में आई है। तो चलिए हम इसको आपको शुरू से एक बार फिर से बताते हैं कि दो अंकों से बनी हुई संख्याओं का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। साथियों, यहाँ तक ही हम इसमें नहीं रुकेंगे, हम इसके बाद और भी देखेंगे। अगर बड़ी संख्याएं हैं, कोई 3 अंकों से बनी हुई है, 4 अंकों से बनी हुई है, तो उसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। चलिए हम आपको इसको अब जो भी मैंने किया है उसे हम पूरा विस्तार पूर्वक टेक्निकली, या क्या इसका ट्रिक है, हम कैसे इसका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, तो आप उसको हम देखेंगे विशेष रूप से। तो देखते हैं हम आगे इसकी सही विधि को। तो साथियों, बहुत ही आसान है इनका मल्टीप्लाई करना। हमारा क्या इसमें नियम होता है, क्या इसमें हम ट्रिक लगाते हैं, उस ट्रिक को हम देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इस संख्या को देखते हैं कि ये संख्या हमारी 2 डिजिट की है 23, और दूसरी है 2 डिजिट की संख्या 23 को हमें मल्टीप्लाई करना है 31 से, विदाउट किसी टेबल को पढ़े हुए। तो सबसे पहले साथियों हमें क्या करना होता है, इन संख्याओं को हमें ड्रॉ करना है लाइन के द्वारा। जैसे 23 2 और 3 से मिलके बनी है, तो इसके लिए हम लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले लाइन खींची हमने 2 के लिए, तो 1 और 2, ये हमारी 2 के लिए हो जाती है। फिर उससे हम कुछ दूर चलते हैं, थोड़ी दूर जाके हम 1 2 3, ये 3 लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पश्चात हमें मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, देखिए मल्टीप्लाई क्रॉस है, तो हम जो दूसरी संख्या है उसके लिए हम क्रॉस में लाइन को खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या खींचना है, 3 के लिए 3 लाइन ड्रॉ करना है। तो ये 1 2 और 3 लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद है 31, तो 3 के बाद आएगी 1, तो कुछ दूर बाद हम इसमें एक लाइन और खींच लेते हैं। तो साथियों, हमारी ये जो संख्या थी उसको हमने लाइन के माध्यम से ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है जो हमें देखना है कि इसमें जहां पर ये लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं,
तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो संख्या होगी वो आ जाएगी। दूसरी बार फिर हमारी ये बीच में ये दोनों संख्याएं जो बची हैं, दोनों जो क्रॉस बचे हुए इनको हम काउंट करके प्लस करके इसे हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक जगह ये कट रहा है, दूसरा ये कट रहा है, तीसरा ये यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा 1 2 3। इसके बाद फिर हम देखते हैं, एक हमारी ये संख्या काट रही है, दूसरा ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 11। तो साथियों ये कितना हो रहा है, 11। लेकिन 11 को हम कभी भी पूरा नहीं लिखते हैं। 11 को लिखने के लिए हम केवल एक यहाँ से लेंगे और जो आपका एक कैरी होता है उस कैरी को हम अगली आने वाली संख्या में प्लस कर देते हैं। यही हमारा मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है। तो ये कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो 6 ये हो जाते हैं हमारे क्रॉस और 6 के बाद +1 जो हमारा कैरी आया था तो ये हो जाएगा हमारा 7। इस तरह से जो हमारा इसका क्रॉस यानी मल्टीप्लाई होगा 23 मल्टीप्लाई 31 होगा, तो उसका सही आंसर होगा हमारा 713। तो ये साथियों थी हमारी इसकी लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ उसको मल्टीप्लाई करने की सही विधि। इस तरह से हम कोई भी संख्या लेते जाते हैं और उसे करते हुए चले जाते हैं। यदि संख्या 2 से 3 अंकों की है, 4 अंकों की है, तो उसको भी हम इस तरह से कर लेते हैं। चलिए एक हम 3 अंकों से बनी हुई संख्या को लेते हैं और उस 3 अंकों से बनी हुई संख्या को ड्रॉ करके उसका मल्टीप्लाई भी आप लोगों को बताते हैं। तो हम ये नेक्स्ट संख्या लेते हैं, 213 को गुणा करना है 132 से। ये हमारी 3 अंकों से बनी हुई संख्या है। इस 3 अंकों से बनी हुई संख्या को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट किसी टेबल को पढ़े हुए, बिना किसी पहाड़े को पढ़ के हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं लाइन को ड्रॉ करने के बाद। तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं, पहले इस संख्या को हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले कितनी है हमारी, 2 लाइन, 2 है तो हमने 2 लाइन को खींचा। उसके बाद फिर 1 है तो कुछ थोड़ी सी दूर हम एक सिंगल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर आ जाती है हमारी 3, तो ये हमारी हो जाएगी 1 2 और 3। इस तरह से हमारी ये एक संख्या लग जाती है 213। इसके पश्चात हम देखते हैं इसमें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा है 1, इसके बाद फिर थोड़ी दूर जाके 1 2 और 3, फिर हमारी है 2, तो ये 1 और 2। इस तरह से हमारी ये लाइन बन जाती है। साथियों अब हमें इसके लिए कैसे काउंट करना होता है, तो हम इसमें पेयर पहले बना लेते हैं कि सबसे बाहरी संख्या होगी वो हमारी आएगी ये, उसके बाद सबसे लास्ट में जो संख्या होगी वो हमारी आएगी ये। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कौन कौन सी संख्याएं हमारी इसमें बच रही हैं। तो साथियों सबसे पहले एक आपकी बन जाएगी ये पेयर, दूसरा आपका बन जाएगा ये पेयर। अब आपकी ये बच रही है, ये हमारी बीच में आ जाएगी। तो इसके लिए हम काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे ये कितना हो जाता है 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये आ जाएगी संख्या 6। इसके बाद फिर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का आ जाएगा हमारा 1, कैरी आया 1 तो वो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर हम देखते हैं इसको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और एक 1 11 का 1, फिर हमारा 1 कैरी आ गया तो वो हम यहाँ इस पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये हो गया, कोई कैरी नहीं बच रहा है। ये हमारा है 2, तो ये आ जाता है 2। तो ये हो जाता है हमारा साथियों आंसर। तो ये थी हमारी ट्रिक जिसे हम लाइन के माध्यम से, जैसे हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं या हम कहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं,
जहां हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम तीनों का एक एक से मल्टीप्लाई टेबल को पढ़ें फिर उसे टोटल करें, तो ऐसा हमें ना करते हुए सीधा लाइन को ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के पश्चात हमारा जो मल्टीप्लाई का आंसर है वो बहुत आसान तरीके से आ जाता है। छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा रोचक है, जिसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। इसके पश्चात हम और भी बहुत सारी ट्रिक को लेके आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए आप देखते रहें हमारे YouTube चैनल को, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो भी संख्याएं या जिस तरह के सवालों को हम ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।